नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल भी बात की थी कि इस समय लगातार नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार अर्थात 4 अक्टूबर को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसी क्रम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर को भौतिकी में 2022 नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। दरअसल इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और इसी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इन वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट पर रिसर्च किया है। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा अध्ययन है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक परमाणु के सबसे सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करते हैं, जिसे क्वांटम कहा जाता है। जैसा कि हम लोग सामान्य तौर पर ये जानते हैं कि एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं। और जब हम लोग क्वांटम स्तर पर जाते हैं तो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म आदि तत्व प्राप्त होते हैं और क्वांटम स्तर पर परमाणु बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह एक तरह से पूरी जादुई दुनिया है, जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान लाइट की स्पीड से भी तेज हो सकता है, जो कि असंभव माना जाता है क्योंकि आइंस्टीन के द्वारा अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में यह बताया गया कि कोई भी परमाणु लाइट से तेज नहीं चल सकता है। इसीलिए आइंस्टीन क्वांटम एंटेंगलमेंट को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती है। इसीलिए उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट को स्पूकी कहा था। दरअसल क्वांटम एंटेंगलमेंट में यह माना जाता है कि क्वांटम स्तर पर दो तत्व आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान लाइट की स्पीड से भी तेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तत्व पृथ्वी पर है और एक तत्व किसी दूसरे ग्रह पर है, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट के चलते वो दोनों तत्व आपस में जुड़े रहते हैं और इसीलिए उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही तीव्र होता है। और इस क्षेत्र में लगातार रिसर्च हो रहा है और आज यह साबित हो गया है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। क्वांटम स्तर पर जाकर हमारी दुनिया बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करती है। वहां पर परमाणु लाइट की स्पीड से तेज भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट के रिसर्च के लिए दिया गया है। यदि हम बात करें कि क्वांटम भौतिकी का इस समय कहां-कहां उपयोग हो रहा है, तो महत्वपूर्ण उपयोग में आने वाले क्वांटम सूचना विज्ञान का एक उदाहरण तो इंक्रिप्शन में मिलता है। उल्लेखनीय है कि इंक्रिप्शन एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए सूचना को कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो सूचना के सही अर्थ को छिपा देता है और फिर हम जब उसे दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वह कोड पुनः जो है सूचना में परिवर्तित हो जाता है। इसी को इंक्रिप्शन कहते हैं। नोबेल कमेटी के एक सदस्य इवा ओल्सन ने कहा कि क्वांटम सूचना विज्ञान एक जीवंत और तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। इंक्रिप्शन वही टेक्नोलॉजी है जो आपके व्हाट्सएप मैसेज को सीक्रेट रखती है, यानी आपके मैसेज को कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। इसके अलावा आज क्वांटम प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसका स्कोप काफी बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे पक्षी भी क्वांटम तकनीक का उपयोग करते हैं और उसके माध्यम से अपना रास्ता भी तलाशते हैं। जैसे कि हमारे देश में आने वाली बहुत सारी माइग्रेटेड बर्ड क्वांटम तकनीक का उपयोग करती है। ये क्वांटम बायोलॉजी से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है कि वो किस तरह से अपना रास्ता निर्धारित करती हैं और एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित पथ से आती हैं और फिर उसी पथ से वापस जाती हैं। दरअसल क्वांटम स्तर पर यह भी माना जाता है कि जरूरी नहीं है जो चीज हम सामने देख रहे हैं वो वास्तविक ही हो। यह माना जाता है कि जिस समय हम किसी वस्तु को देखते हैं तभी वह अस्तित्व में रहती है और उसके बाद उसका रूप बदल भी जाता है। जैसे सपोज करिए कि हम सूर्य को देखते हैं। अगर इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो सूर्य स्थिर है, लेकिन क्वांटम स्तर पर जाके ये पता चलता है नहीं, अगर आज सूर्य निकला है तो कल जरूरी नहीं है कि कल भी सूर्य निकलेगा। इसे क्वांटम जंप भी कहते हैं, अर्थात एक परमाणु एक ही समय पर कई स्थानों पर हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण विज्ञान है और यही आज का भविष्य है और इस पर लगातार रिसर्च हो रहा है।
अतः इस वर्ष दिया गया नोबेल पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करेगा। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।